ये वो दौर था जब कपिल सिब्बल साहब यूपीए की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, और मंत्री रहते हुए वो कानून लेकर आते हैं। आईटी मिनिस्टर थे, कानून लाए कि अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो समझ लीजिए आपका अंदर जाना तय है। और वो सिब्बल साहब आज कह रहे हैं अरे बोला आपातकाल लग गया है, अघोषित आपातकाल लग गया है। मैं आपको ये रेडिफ पर खबर है, मैं आपको बताता हूं शीर्षक सिब्बल लॉ, ठीक है, ट्वीट एंड जेल, ये आप जाकर क्लिक करिएगा और आपको ये मिल जाएगा। अब बताइए इस तरह का कानून लेकर आए कौन? सिब्बल साहब। और क्यों लेकर आए कानून, क्यों आया? रॉबर्ट वाड्रा की बात हो रही थी उस समय सीडब्ल्यूजी की बात हो रही थी, कॉमनवेल्थ, उस समय अगस्ता वेस्टलैंड की बात हो रही थी, उस समय कोयला घोटाले की बात हो रही थी। यानी घोटालों में फंसी हुई यूपीए सरकार के तमाम मंत्री और तमाम संतरी इन आरोपों से घिरे हुए थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब ये बात लगातार विमर्श में आ रही थी, इस पर पोस्ट हो रही थी, फेसबुक पर लिखा जाता था, यूट्यूब पर विमर्श चलता था। इससे सरकार बहादुर डर गई, थर थर कांपने लगी यूपीए की सरकार। पी चिदम्बरम के बारे में कहा जाने लगा। पी चिदम्बरम की तो आपको एक कहानी सुनाता हूं। पी चिदम्बरम पर जब आरोप लगा, और आरोप यूं लगा कि राम जेठमलानी साहब ने एक लंबा पत्र लिखा, और उस पत्र में इन पर पी चिदम्बरम पर आरोप लगाया कि आपने एनडीटीवी के साथ मिलकर साठगांठ की है। तब प्रणव राय की एनडीटीवी हुआ करती थी, और उस साठगांठ में आपने जो है ढेर सारे पैसे बनाए, ये आरोप लगा। उस आरोप पर जब खबर की गई तो जिन लोगों ने खबर की उन लोगों को परेशान किया जाने लगा। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस दौर में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी। तो हम आपको एक